क्लास नाइन्थ के आईटी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फॉर व्हाट पर्पस इज आईटी यूज्ड इन बिजनेस। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद हमारे पास टोटल बचते हैं 4 क्वेश्चन। अब जल्दी से हम 4 को ख़त्म करेंगे क्योंकि जो है बहुत धीरे धीरे हम ये क्वेश्चन, अब एक दिन में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि हम जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और अगले चैप्टर को शुरू करेंगे, तो टाइम बहुत कम है। इसलिए अब हम एक दिन में 2 क्वेश्चन करेंगे तो 2 दिन में 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर कंप्लीट होने के साथ में ही आपको नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि आज का क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। तो आज का क्वेश्चन हमारा है, फॉर व्हाट पर्पस इज आईटी यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस में आईटी को किस मकसद से यूज़ किया जाता है, आईटी का बिजनेस में क्या रोल है, किस मकसद के लिए बिजनेस में आईटी को यूज़ किया जाता है, क्या क्या चीज़ें जो हैं आईटी बिजनेस में आईटी फ़ायदेमंद किस किस चीज़ों के लिए है, वो आज हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी इज़ यूज्ड इन बिजनेस टू इन्हांस कम्युनिकेशन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी. It aids in data management, automate processes, supports decision making through data analysis, and facilitates online transaction. It also enables business to reach wider audience, develop digital products, and stay competitive in the modern market landscape. तो ये क्या कह रहा है कि आईटी को बिजनेस में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ताकि ज़्यादा काम हो और टाइम कम लगे, और जिसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, यानी कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में आपको डिफरेंस पता होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कम लगे, टाइम कंज्यूमिंग काम जो है वो ना हो। अब इसका यूज़ डाटा मैनेजमेंट में भी किया जाता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा की मैनेजमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑटोमेट प्रोसेसेस, इसमें जितने भी प्रोसेस हैं इनको ऑटोमेट यानी कि ऑटोमेटिकली करना, लोगों को प्रोडक्ट डिस्प्ले करना, वो ऑर्डर करेंगे, हायर करना, जो भी चीज़ें हैं सारे जो है प्रोसेस हैं जो मैनुअली करते आ रहे हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए। उसके बाद स्पोर्ट्स डिसीजन मेकिंग थ्रू डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के थ्रू, ये इस फीचर के थ्रू स्पोर्ट्स डिसीजन बनाने। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करना, यानी कि अब जो है ट्रांजैक्शन भी हम ऑनलाइन करेंगे। अगर कोई बिजनेस है, किसी चीज़ का बिजनेस है, तो अब ये चीज़ भी आईटी की मदद से पॉसिबल है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी फैसिलिटेट होंगी। तो अगर कोई जैसे हमारे ई कॉमर्स वाले हैं, तो अगर वो खाली चीज़ें डिस्प्ले ही करेंगे तो अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, तो पैसे का ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अब आईटी की वजह से जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। अब इसके अलावा भी क्या करता है कि इट आल्सो एनेबल्स बिजनेस टू रीच वाइडर ऑडियंस। अब बिजनेस के लिए ये एक और काम कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जितने भी हमारे कस्टमर्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचना, किसके थ्रू, आईटी के थ्रू। अगर कोई उनकी कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, कोई उनकी एडवर्टीजमेंट आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उन तक पहुंच पाएंगे, उनके बारे में पता कर पाएंगे कि ये चीज़ क्या है। अगर कोई नई चीज़ है तो उनके बारे में उनको पता नहीं होगा। थ्रू आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये चीज़ भी उन तक जो है आसानी से पहुंच जाएगी। डेवलप डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, जैसे ही ऑडियंस अपना ओपिनियन देंगे कि इस चीज़ में ये चीज़ होना ज़रूरी है, तो उसी की इम्प्रूवमेंट भी जो है हो जाएगी। तो मेन चीज़ किसकी वजह से होगी, आईटी की वजह से ये सारी चीज़ें होगी। कम्युनिकेशन ऑडियंस के बीच में जो है, ऑडियंस और बिजनेस के बीच में जो तालमेल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो जो है अच्छा रहेगा। उसके बाद एंड स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मॉडर्न मार्केट लैंडस्केप, और इसी के साथ मॉडर्न मार्केट के साथ भी कॉम्पिटिटिव रहेगा बिजनेस, हर चीज़ का उसको पता होगा। यही चीज़ थी जो हमारा एक क्वेश्चन था कि आईटी का बिजनेस में क्या रोल है, किस मकसद से इसको यूज़ किया जाता है बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो
इसके लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।